हर मामले में, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे रेडीमेड हो, चाहे कृषि मंडी हो, और ये सब हमारे सब व्यापारी भाइयों की, सभी नागरिकों की अच्छी बात का परिचय है। और भवानी मंडी इसी तरह आगे तरक्की प्रगति करता रहे, व्यापारी इसी तरह से बढ़ता रहे। आज इस पावन अवसर पर सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि आज से 116 वर्ष पूर्व जो इस भवानी मंडी की नींव रखी गई, कितनी दूरदृष्टि हमारे राजा साहब की रही होगी कि 116 वर्ष पूर्व इस भवानी मंडी की सड़कें जो आज हम देख रहे हैं, बाहर से हमारे मेहमान आते हैं तो भवानी मंडी की तारीफ करते हैं कि यार कितना एक जैसा बसा हुआ है, कितना चौड़ा है। हम सबका दायित्व है कि हम इसको संवार के रखें, चाहे वो अतिक्रमण के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में हो, स्वच्छता पर हम ध्यान देंगे। और भवानी मंडी का नाम अगर हम ऐसी व्यवस्था बनाएं सब मिलकर कि पूरे राजस्थान में नहीं, शहर देश में नंबर 1 आना चाहिए। आज से जो पहले स्थापना दिवस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मैं डॉक्टर अरोड़ा साहब के नेतृत्व में जो हमारा हुआ था, आज ये जो आपको नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वापस वही परंपरा वापस लागू की जाए, और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर साहब इसके नेतृत्व के लिए आज भी तैयार है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अगर सभी नेतागण संस्था सभी सोचे तो इस भवानी मंडी में क्या नहीं हो सकता है। वैसे एक बात भवानी में बहुत अच्छी है कि धार्मिक आस्था से सब लोग जुड़े हुए हैं। धार्मिक आस्था से जुड़ने के कोई भी आयोजन होते हैं सब बहुत बढ़िया होते हैं। इसी तरह इस भवानी मंडी को तरक्की करे, इस भवानी मंडी का नक्शा बदले और अच्छे भवानी मंडी का आगे तक नाम उठे। व्यापार बहुत अच्छा, सब अच्छे लोग हैं, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। सभी यहाँ पर कितना सुंदर बना, आपने सब मुझे बोलने का मौका दिया। एक बार सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में, माँ भारती के चरणों में वंदन, महाराज सिंह के चरणों में कोटि कोटि नमन, सम्मानीय मेरे पारिवारिक डॉक्टर अरोड़ा साहब के चरणों में वंदन, सम्मानीय मंच, भवानी मंडी शहर के 116वें स्थापना दिवस के पावन पर्व पर इस समस्त क्षेत्रवासी राजपूत समाज की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और भवानी मंडी के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको, सभी संस्थाओं को, सभी समाज को मिलजुल कर यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए, यहाँ की जो भी समस्या, आपत्ति विपत्ति परेशानी, उसको एक सामाजिक मंच पर बैठ के इसका निराकरण करने से समरसता बनी रहे, आपसी प्रेम व्यवहार बना रहे, देशभक्ति की ओत पड़ोस की भावना से हम भवानी मंडी नगर को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं। भवानी मंडी की किसी भी समस्या के लिए हम तन मन धन से, और मैं वादा करता हूँ कि राजपूत समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। किसी भी समस्या के लिए हम मंच पर आएंगे, आपके साथ रहेंगे। भवानी मंडी के पूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण सौंदर्यीकरण के पूरा समाज में सब तैयार है। का 116वां जन्म दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं आज के दिवस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम हमारी भवानी मंडी को स्वस्थ। आज ये 116वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हम 116 आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है हमारे लिए, और मैं किसी को स्पेशल किसी के लिए मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए हम सब भवानी मंडी के शहरवासी, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टी, और मैं राजनीतिक पार्टी के हिसाब से यही बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सामान्य नागरिक के हिसाब से। आज बहुत दूसरा विषय भी है साथ में स्थापना दिवस के साथ। भवानी मंडी का स्थापना दिवस पर 16 आदमी यहाँ पर मौजूद, और हमारे भवानी मंडी का सही स्थापना दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन हम सब शहर के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, जो कोई रूटीन में काम होता है वो करते हैं, लेकिन हम स्पेशल भवानी मंडी के लिए कोई नहीं सोचते हैं। ये बहुत दुख का विषय है। हम वास्तव में भी कुछ 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एरिया फेवर लेना, ये हम सब नेताओं की भी कमी है। उसमें सब नेता आ गए, सिर्फ अपनी अपनी बात करते हैं, निजी काम करते हैं। निजी काम को आदमी सब सोच लेता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, फिर भवानी मंडी के लिए कौन सोचेगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है। हम जबरदस्ती एक होड़ मची हुई है हमारे भवानी मंडी में अधिकारियों को पीछे पीछे घूमने की। आप अधिकारियों के पीछे छोड़ो, आप नेताओं को, बड़े बड़े जो हमारे जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क करो भवानी मंडी की समस्याओं को लेकर।
ऐसी कई समस्या भवानी मंडी के अंदर, लेकिन हम नहीं उठाते हैं उसमें। सब एक एक प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार है, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ इसमें। हालांकि हम भी प्रयास करते हैं, प्रयास करना भी चाहिए, चाहे हो नहीं हो, लेकिन प्रयास सबको करना चाहिए। रही बात नेतागिरी में तो आजकल क्या है कि ग्रुप बन गया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब हर आदमी डरता है बड़े नेताओं को कहने के लिए। के साथ प्रत्येक व्यक्ति, भवानी मंडी का प्रत्येक नागरिक अपने भवानी मंडी को कैसे अच्छा, स्वच्छ और आगे बढ़ाना है, जन भावनाओं को हम कैसे आगे पहुंचा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम अपने मन को आनंदित करके अपने शहर को विकास की ओर ले जाएंगे तो हमारा देश के साथ साथ हमारा शहर भी बहुत तरक्की करेगा। सादर वंदे मातरम। सम्माननीय महानुभावों, आप सभी को भवानी मंडी स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये संख्या थोड़ी सी मुझे कम ही नजर आती है। कोशिश करें इस संख्या में और अधिक नागरिक यहाँ उपस्थित हो, और बहुत कुछ इस भवानी मंडी ने हम सबको दिया है। ये एक हमारी मिलीजुली संस्कृति का नगर है, जिसमें जो भी जहाँ से आता है वो यहीं बस जाता है। कोई बोलिया वाला, कोई करावन वाला, आवर वाला, डग वाला, सुनील पिड़ावा वाला, सभी वाले यहाँ आते हैं और भवानी मंडी उन्हें अपना बना देती है। बहुत अच्छा और सुंदर मेरा शहर है, मुझे इसका निवासी होने का गौरव है। इसको और हमको अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। हमारी राजनीतिक, सामाजिक और सभी संस्थाएं मिलकर इस विषय में एकजुट होकर काम कर सकती है। काफी समाज सेवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो इसका एक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं, उनको समन्वयित कर सकते हैं। ट्रेन के विषय में कुछ हम काफी कमजोर हैं। वो बात आज पुनः याद आती है। मैं कार्यक्रम को मंजिल के निकट ले जाते हुए पूरी गरिमा के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे नगर के वरिष्ठतम सदस्य, समाज सेवा में सदैव अग्रणी, हम सबके सरपरस्त आदरणीय समाज सेवी डॉक्टर के अरोड़ा साहब को भवानी मंडी की स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूं, और मेरी अपेक्षा ये थी कि इस अवसर पर पूरी भवानी मंडी को एकजुट होकर इस अवसर को मनाना था, पर पता नहीं क्यों लोगों में भावना नहीं है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि भवानी मंडी के नागरिक के नाते हम इस भावना से जुड़ें, और अगला स्थापना दिवस जब हम मनाएं तो इस पंडाल में कोई जगह नजर नहीं आए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई हमारे विनय जी आस्ट्रेलिया ने जो बातें कही है कांग्रेस अध्यक्ष से हटके सामान्य नागरिक के नाते, मैं उनका 100% समर्थन करता हूँ। उसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जिसमें मतलब जिसके लिए असहमत हुआ जाए। उन्होंने कहा कि भवानी मंडी के राजनीतिक नेतृत्व में, भले ही वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इतना दम नहीं है कि भवानी मंडी को विकास की राह पे आगे ले जा सके। हमारे नेताओं में इतना शक्तिशाली प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि जो भी उपलब्धियां हमारी अभी तक हुई है वो एक रूटीन उपलब्धियां हैं। उन्होंने एक भाई जगदीश जी पत्रकार के एक लेख का भी जिक्र किया था, फेवर एरिया या एरिया फेवर ऐसा कुछ है वो, तो उसमें भी यही लिखा हम किसी भी स्तर से आम नागरिक हमें या किसी पद पर हमें हमारा ध्येय जो है वो अपेक्षा करना हो करके हमारा ध्येय ये हो कि हमारी मंडी विकास करे। ये गर्व का विषय है कि आरोपी के 4 डिस्ट्रिक्ट के अलावा सबसे बड़ी उन्नत आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। चाहता हूँ कि आपका सौभाग्य है कि भवानी मंडी आज रेलवे स्टेशन के किनारे एक सुंदर नगर के रूप में स्थापित है, लेकिन इसका इतिहास कुछ अजीब सा है। उस समय अंग्रेजों का जमाना था। महाराजा पृथ्वी सिंह ने झालावाड़ को बसाया, पृथ्वी विलास पैलेस बनाया, गढ़ बनवाए, और कई सारी ऐतिहासिक इमारतें यहाँ झालावाड़ में मौजूद हैं। लेकिन जब उनके पास अंग्रेज आए कि हम यहाँ रेलगाड़ी निकालना चाहते हैं, और वो गाड़ी झालावाड़ से होकर निकलने वाली, इसका विरोध महाराजा। बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और भवानी मंडी को जितना हो सके हम सब मिलके ऊंचाइयों पे लेके जाएं और बहुत तरक्की करें। ये मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।